हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। और अभी तक बच्चों जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने दो चीज़ें बच्चों पढ़ ली हैं। पहली चीज़ तो बच्चों हम इक्वेशन फॉर्म करना सीख गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों हम ये सीख गए हैं कि भाई कब हमारे पास इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, कब नहीं होंगे, मींस कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब नो सॉल्यूशन है, और कब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है बच्चों। और हमने बच्चों देखा कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम फॉर्म करना सीख गए और ग्राफिकली अब हम सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास बच्चों हमारे तीन मेथड थे। फर्स्ट वन वाज एलिमिनेशन, फर्स्ट वन वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन वाज एलिमिनेशन एंड लास्ट वन वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट वन जो था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम बच्चों सीख चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। जो भी डाउट्स वगैरह आपके आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या मैंने अपना फोन नंबर मेंशन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर आके देख सकते हैं, ठीक है। और अभी वीडियो के एंड में भी हम अपना टेलीफोन नंबर मेंशन कर देंगे, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। तो आज बच्चों सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट इक्वल, ये भी सही है, बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट्स इक्वल, ये भी सही है, ठीक है बच्चों। तो एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों सपोज एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है क्या। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में बच्चों हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, पहली इक्वेशन लेते थे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू हम बच्चों निकाल देते थे 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाता था। और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे इक्वेशन 2 में, पुट करते थे, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। सपोज इसको इक्वेशन 3 बोला, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया बच्चों, तो क्या आ गया 2x माइनस 3 इंटू वाई, वाई क्या है बच्चों 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ये आ गया बच्चों हमारे पास 2x माइनस 15 प्लस 3x इक्वल्स टू 4, ये आ गया बच्चों 5x इक्वल्स टू 19, ठीक है। और इस तरह से बच्चों हम सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों आ जाती है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/5 एंड y का वैल्यू कैसे आएगा, जब हम पुट करेंगे 3 में, पुट इन 3 में पुट किया बच्चों हमने इसे, तो y का वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गया 5 माइनस 19/5, एलसीएम लिया तो 5 5 25 माइनस 19 दैट इज 6/5, ये आ गया हमारे पास y का वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये आ गया y का वैल्यू, ठीक है। इसे वापस से क्रॉस चेक हम करते थे भाई, 6/5 प्लस 19/5 दैट इज 25/5, सही है। 2 इंटू 19/5 दैट इज 38/5 माइनस 6 इंटू 3 इंटू 6/5 दैट इज 18/5 दैट इज 20/5 दैट इज 4। तो ये दोनों आंसर हमारे क्या होते थे, सही होते थे। ये मेथड जो था बच्चों, ये कौन सा मेथड था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों हमें करना किस मेथड से है, एलिमिनेशन मेथड से। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड रिवाइज करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था। अब आते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड पे। अब देखते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड, देखिएगा बच्चों एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट इक्वल, हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं बच्चों, ठीक है। देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है। अब देखिए इक्वेशन 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में 3 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है y के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, दिख रहा है हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बच्चों, 2x प्लस
2y इक्वल्स टू 10, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड हमने। ये इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये है बच्चों हमारे पास। अब देखिए बच्चों, अब ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और ये क्या है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब x एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड में क्या मतलब एक गायब करना है, एलिमिनेट करना है। तो अब यहाँ पे x को देखिए अगर ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों 4। अगर यहाँ पे दोनों के सेम साइन है तो हमें एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों के ऑपोजिट साइन होते तो एलिमिनेट करने के लिए बच्चों हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, वापस से, अगर दोनों के सेम साइन है, ठीक है, अगर दोनों के सेम साइन है तो एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों के अपोजिट साइन है तो एलिमिनेट करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कैसे साइन दिख रहे हैं बच्चों, सेम साइन दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे देखिए क्या लिखते हैं बच्चों हम यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है, यहाँ पे दिया बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और ये दिया बच्चों 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये 2x इस 2x से कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों 5y, और 10 में से 5 गया बच्चों, कितना बचा हमारे पास, 10 में 4 गया 6 बचा। ठीक है बच्चों, तो y का वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया 6/5। y का वैल्यू निकल के आ गया बच्चों 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, विच एवर सूट्स यू। ठीक है, तो अभी हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में बच्चों हमने पुट किया। देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। ये आ गया बच्चों हमारे पास x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। 5 एलसीएम लिया बच्चों यहाँ पे, 5 5 सा 25 माइनस 6, तो x का वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 19/5। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था बच्चों, तो भी हमारा आंसर किया था। क्लियर है। तो अब देखिए बच्चों हमारे फाइनली आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया बच्चों x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम क्रॉस चेक कर चुके हैं ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड के केस में जब हमने आंसर निकाले थे, तो यहाँ पे क्रॉस चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है बच्चों, बात समझ गए होंगे आप लोग। जैसा मैंने लिखा भी हो, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट इक्वल, कोई भी एक कोफिशिएंट आप इक्वल कर लो, आइदर ऑफ x और बाय y। पहला स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये हो गया बच्चों हमारे पास स्टेप 1। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, अगर जो भी कोफिशिएंट आपने इक्वल बनाए हैं अगर उनके सेम साइन है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर उनके अपोजिट साइन है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 ये हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई। स्टेप 3 ये हो गया बच्चों। ठीक है, और इन 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सपोज हमें दिया हुआ है बच्चों x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है बच्चों, एंड हमें दिया हुआ है बच्चों x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों 1/2, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास 2/3, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1/3। पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ कि एलसीएम ले रहा हूँ ताकि हमें डायरेक्टली कोफिशिएंट दिया, फ्रैक्शन में कोफिशिएंट ना दिखे। एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफिशिएंट डायरेक्टली एक इंटीजर बन जाएगा, ना कि एक फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम बच्चों क्या हो गया हमारा 6। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 3x प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, यहाँ पे आ गया 4y इक्वल्स टू क्या आ गया -1 बच्चों। ठीक है,
इससे ये जो इक्वेशन आई बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये बच्चों यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 3 एलसीएम लिया बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया देखिए, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब बच्चों हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x के कोएफिशिएंट बराबर आ गया, x के कोएफिशिएंट दोनों बराबर आ गए, अपने आप बराबर आ गए, तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब ऑलरेडी जो हमें दिख रहा है बच्चों कि x के कोएफिशिएंट बराबर आ गए, और एक किस साइन क्या आ रहा है बच्चों, सेम साइन क्या आ रहा है, सेम साइन मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये क्या आ गया बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है बच्चों, सबट्रैक्ट किया मैंने, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जो भी साइन हो उसे अपोजिट कर दिया, यहाँ पे नीचे जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया, माइनस था, प्लस हो गया। अब देखिए 3x से बच्चों 3x गए। अच्छा, हर केस में जरूरी नहीं है कि आप x से एलिमिनेट करो, आप y भी एलिमिनेट कर सकते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है, -5 माइनस 4y कितना हो गया बच्चों, माइनस का 5y, और ये कितना हो गया बच्चों, 9 एंड 6 15, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 15 अपॉन -5, तो y का वैल्यू बच्चों आ गया -3। ठीक है, अब y का वैल्यू बच्चों आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में रख दो। ठीक है, हम किस में रख रहे हैं बच्चों, 2 में रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आसान दिख रहा है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 पे रखा हमने, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 3x माइनस ऑफ -3 इक्वल्स टू 9। ठीक है बच्चों, यह आ गया बच्चों 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, यह आ गया बच्चों 3x इक्वल्स टू 6, और x इक्वल्स टू आ गया 6/3, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 2। ठीक है बच्चों, x कितना आ गया 2, y कितना आ गया बच्चों -3, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 और -12, 4 3 या 12, 6 -12 कितना आ गया बच्चों, -6, सही है, 3 2 जा 6 एंड प्लस 3 दैट इज 9, आंसर हमारा आ गया बच्चों। आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट थोड़े से हमें क्या है फ्रैक्शन में नजर आ रहे थे, तो हमने पहला काम क्या किया, इन्हें एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, और ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना दी, यहाँ पे एलसीएम लिया बच्चों, सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिखा, x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 3 है, दोनों के कोएफिशिएंट जो है वो सेम साइन है, पॉजिटिव साइन के, तो हमने क्या किया बच्चों, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, सेम साइन के केस में सबट्रैक्ट, अपोजिट साइन के केस में ऐड। ठीक है, सबट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस किया गया, यहाँ प्लस किया माइनस, यहाँ माइनस जगह प्लस, तो माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस एडिशन हो गया, 4 1 5 -5y इक्वल्स 9 6 15, y का वैल्यू आ गया, हमने वो बच्चों यहाँ पे हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, आप 1 में ही पुट कर सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 2, हमने क्रॉस चेक किया और हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे बेस्ड, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो आपने इजी वन देखे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों में, ठीक, 2 टाइम्स ax माइनस by, ठीक है बच्चों, प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, एक हमें दिया हुआ बच्चों 2 टाइम्स bx प्लस ay, ठीक है, प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने देखा, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 2a, इसका कोएफिशिएंट है 2b, x का कोएफिशिएंट है 2b और इसका कोएफिशिएंट है 2a। ठीक, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। देखिए x का कोएफिशिएंट बच्चों यहाँ पे नजर आ रहा है 2a,
y का कॉफिशिएंट नजर आ रहा है 2b, x का कॉफिशिएंट नजर आ रहा है 2b, y का कॉफिशिएंट नजर आ रहा है 2a। ठीक है, तो अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2ax माइनस 2by, ठीक है, प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ये और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपको इक्वेशन 1 वापस से लिख दी। इक्वेशन 2 हो गया बच्चों 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बच्चों देखिए जो भी दो क्वेश्चन हमने पहले के उसमें x एलिमिनेट किया था, तो यहाँ पे मैं y एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारे पास 2a, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है बच्चों 2b। तो हम अगर ऐसा करें, इसमें b का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा बच्चों 2ab, और इसमें a का मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसका कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा बच्चों 2ab। दोनों अपोजिट साइन के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by a and इक्वेशन 2 by b। ठीक है, इक्वेशन 1 को बच्चों हमने a से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करिए बच्चों। देखिए क्या मिल रहा है 2a स्क्वायर एक्स, a का मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई किया तो सब में होगा 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2aby प्लस a स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल्स टू 0। इसे b का मल्टीप्लाई किया तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या आएगा 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2aby प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे जो है y का कोएफिशिएंट 2ab और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2ab है, और ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो अगर हम ऐड करेंगे तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसमें लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by a एंड इक्वेशन 2 by b एंड देन ऐड, एंड देन ऐड। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड कर रहे हैं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखिए 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, 2 कॉमन ले लिया मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, x क्या है 2a स्क्वायर, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों 2b स्क्वायर, x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, जब ऐड किया बच्चों देखिए 4ab से 4ab भी कैंसिल आउट होता दिख रहा है हमें। यहाँ पे आ गया बच्चों प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये चीज आ गई हमारे पास। अब इन दोनों फैक्टर्स में बच्चों हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, कॉमन आता हुआ दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा बच्चों 2x, और यहाँ पे क्या बचा बच्चों 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बच्चों इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कभी 0 हो नहीं सकता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, बिकॉज दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम कभी भी 0 नहीं होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर 0। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा बच्चों 2x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 0 किया, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आती हुई दिख रही है हमें बच्चों -1/2। ठीक है, x की वैल्यू -1/2 आ गई बच्चों हमारी। अब इस x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक, 1 में पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों 2 टाइम्स a इंटू, या यहाँ पे इसमें पुट करते हैं जो अब सिंप्लीफाई करके लाए, इसको 1 2 रहने दीजिए, इसका नाम ये 1 2 है, तो 2a इंटू एक्स, एक्स क्या है बच्चों हमारा -1/2 माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों 2 से 2 गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया -a माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये a से a इसका गया। अब यहाँ पे बच्चों देखिए हमने देखा y का वैल्यू क्या आएगा -2b, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों -4b, तो ये माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, तो ये हो गया y इक्वल टू 4b अपॉन 2b, ये b से b गया बच्चों, ये हो गया 2, तो y का वैल्यू बच्चों क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है,
y की वैल्यू 2 आ गया बच्चों। अब क्रॉस चेक करते हैं, x का वैल्यू क्या आया -1/2 और y का वैल्यू 2। तो भाई इस इक्वेशन से तो हमने निकाला ही है, तो इस पे क्रॉस चेक करने का फायदा नहीं, इस पे क्रॉस चेक करते हैं। तो देखिए 2b इंटू -1/2 दैट इज -b प्लस b कैंसिल आउट होगा, 0 हो गया। ठीक है, 2a इंटू 2 दैट इज 4a -4 is 0। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये सही है। तो आंसर क्या है, x इक्वल्स टू -1/2 एंड y इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में देखिए कहीं भी x और y की वैल्यू जो है देखने से हमें क्या लग रही थी कि ये a और b की टर्म्स में आएगी, लेकिन एट लास्ट जो है बच्चों देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू आई। ठीक है, तो देख के आप प्रेडिक्ट मत करिएगा या कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई हाँ आंसर तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ए और बी के टर्म्स में आना चाहिए। तो एनीथिंग कैन बी हैपन। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और। सपोज बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 47x, ठीक है, प्लस 31y इक्वल्स टू 63। ये दिया हुआ है बच्चों, 31x प्लस 47y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बच्चों 15। सपोज ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, 47x प्लस 31y इक्वल्स टू 63 एंड 31x प्लस 47y इक्वल्स टू 15। ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है बच्चों कि x का कोफिशिएंट 47 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 47 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 31 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 31 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, जब पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y के कोफिशिएंट के बराबर हो, जब पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y के कोफिशिएंट के बराबर हो, एंड पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में x के बराबर हो। मतलब पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट बराबर है, पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट अगर बराबर हैं आपस में, तभी ये मेथड काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ठीक है, और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज आपने अगर एलिमिनेशन मेथड में कोशिश करोगे तो आपको इसमें 31 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 47 का, अगर x एलिमिनेट कर रहे हो तो y एलिमिनेट कर रहे हो तो इसमें 47 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 31 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों प्राइम है। ठीक है, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी आपकी, आंसर आएगा नो डाउट, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन ओवर देयर। ठीक है, एंड मल्टीपल टाइम कैलकुलेशन आपकी चलेगी एंड यू विल डेफिनेटली डू समथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेट नहीं है कैलकुलेशन तो डेफिनेटली आप गलती करोगे ही करोगे, और 10th क्लास में बच्चों की कैलकुलेशन वैसे भी उतनी अच्छी हो नहीं पाती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ x in first equation is equal to coefficient of y in second equation and coefficient of y in first equation is equal to coefficient of x in second equation। क्या करेंगे इसमें बच्चों, एक बार इनको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट निकल के आने वाला है। ऐड 1 and 2 दोनों को ऐड किया बच्चों हमने, देखिए 47x ऐड किया बच्चों हमने, देखिए 7 1 क्या हो गया बच्चों 8 4 3 7x प्लस 7 1 8 4 3 7 इक्वल्स टू बच्चों क्या आ गया 7 8। ठीक है, 78x प्लस 78y इक्वल्स टू 78। तो 78 बच्चों यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या गया x प्लस y इक्वल्स टू 78। 78 से बच्चों डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों x प्लस y इक्वल्स टू 78/78। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों x प्लस y इक्वल्स टू 1। देखिए जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, ठीक है, इन दोनों का यूज करके हमने बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब मैंने क्या बोला बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों इक्वेशन 2 को 1 से।
तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे 47x प्लस 31y इक्वल्स टू 63 एंड 31x प्लस 47y इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट किया बच्चों ने, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन था माइनस हो गया, प्लस का साइन था माइनस हो गया, प्लस का साइन था माइनस हो गया। देखिए बच्चों यहाँ पे अब ये देखिए बच्चों 47 में 31 गए, कितने बचे बच्चों हमारे पास 16, यहाँ पे आ गया 16x। 31 में 47 गए -16 एंड 63 में बच्चों 15 गए, दैट इज 48। ये आ गया बच्चों हमारे 16 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 16 कॉमन लिया बच्चों हमने, x माइनस वाई इक्वल्स टू 48। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 48 बाई 16, 16 3 जा 48। तो y का x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 3। देखिए बच्चों जब ऐड किया तो हमने x प्लस वाई का वैल्यू 1 आ गया, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया 3। ठीक है बच्चों, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो इन दोनों को यूज करके दो नई इक्वेशन बच्चों हमने बना ली। अब इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट बच्चों क्या दिख रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चों नेगेटिव। दोनों को ऐड कर देंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चों 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x गायब हो जाएगा। तो हमें एट लास्ट एलिमिनेट ही करना है, तो बेटर कि हम ऐड कर दें। ठीक है, y एलिमिनेट करते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ऐड किया बच्चों हमने, ऐड किया y से y गया बच्चों। ठीक है, x प्लस x कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2x, ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 4। यहाँ से देखिए बच्चों x का वैल्यू आ गया 4/2 और वी कैन से x इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 बच्चों किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 3 या 4 किसी में पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन 3, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या थी बच्चों 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1 माइनस 2, तो यहाँ पे बच्चों y का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज -1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ से निकालिए, इसमें क्रॉस चेक करते हैं। तो 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, 2 + 1 इज 3। अब आप वापस से एक्सप्रेशन में चेक करिए बच्चों, देखिए 47 टू द 94, 91 में 31 गए बच्चों 94 में, तो ये बचे 63। सही है, इसमें चेक करते हैं बच्चों 31 टू द 62 एंड -47 दैट इज 15। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान तरीका। लेकिन ये मेथड कब काम करेगा, जब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ये मेथड तब काम करने वाला है जब कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड इक्वेशन विद साइन। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देखिए प्लस है। ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन, तो ही ये काम करने वाला। विद साइन ये बराबर चाहिए, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस ही होना चाहिए, प्लस माइनस हो गया तो वहां पे मेथड शायद काम नहीं करेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में लग जाता है, नहीं हर एक क्वेश्चन में नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके प्रोसीड करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा, हमेशा आपको एक कॉमन नंबर कॉमन आ जाएगा, एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में क्या किया बच्चों, क्वेश्चन में क्या किया, पहले ऐड किया, दोनों को ऐड किया बच्चों, तो 78x प्लस 78y 78 बना, 78 से डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई बच्चों हमारा। सब्ट्रैक्ट किया जब बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट किया जब, तो हमारे पास बच्चों बना 16x माइनस 16y इक्वल टू 48। 16 कॉमन लिया बच्चों, तो यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 48 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 3, तो x माइनस वाई की वैल्यू बच्चों आ गई 3। अब ऐड किया जब दोनों को बच्चों 3 और 4 को जब ऐड किया तो यहाँ पे आ गया बच्चों x का वैल्यू 2, और जब इसकी वैल्यू 3 में पुट की तो y की वैल्यू आ गई -1, इसे क्रॉस चेक कर लिया और आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया बच्चों हमारे पास, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1। ठीक है, आई होप यू पीपल विल गॉट दिस। ठीक है, इसका बेस बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, ये एलिमिनेशन में ही आ रहा है बच्चों। ठीक है ना, एलिमिनेशन में ही आ रहा है, कोएफिशिएंट इक्वेट करके हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एलिमिनेशन में ही आ रहा है, तो कोई नया मेथड नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बच्चों और करते हैं इस पे बेस, ताकि आपकी थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, एक वेरिएबल वाला कर लेते हैं बच्चों, बहुत आसान सा पड़ेगा आपके, सॉरी आसान तो नहीं कह सकते, वेरिएबल वाले से थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का।
देखते हैं बच्चों यहाँ पे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ बच्चों, हमें दिया हुआ दूसरा bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ बच्चों। ठीक है, तो पहला काम तो बच्चों हमें ये दिख रहा है कि मैं राइट साइड को पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अभी तो क्या है कि यहाँ पे, चलिए अभी रुक जाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे एक x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं सारी। तो हम क्या करेंगे, एक बार इनको ऐड करेंगे और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐड करते हैं बच्चों। पहला काम हमारा, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड किया बच्चों हमने इन दोनों को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। जब ऐड किया बच्चों ये 1 से 1 गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया बच्चों देखिए a प्लस बी एक्स, ठीक है, x कॉमन लीजिए तो a प्लस बी आया, यहाँ पे y कॉमन लीजिए बच्चों तो क्या आया b प्लस a, वही चीज आई बच्चों। यहाँ पे ऐड करने में प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो देखिए a प्लस बी पूरा कॉमन आता हुआ हमें दिख रहा है, a प्लस बी बच्चों पूरा कॉमन आता हुआ दिख रहा है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी तो बच्चों यहाँ ए प्लस बी गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। अब इक्वेशन नंबर 4 कैसे बनेगी बच्चों, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, या 2 फ्रॉम 1 ये कर लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, 2 फ्रॉम 1 नहीं, 1 फ्रॉम 2 करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, और क्या दिख रहा है बच्चों, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट किया बच्चों हमने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, bx माइनस ax, x कॉमन ले लें तो क्या बचा बच्चों b माइनस a प्लस, यहाँ पे बच्चों y कॉमन ले लीजिए, क्या बचा बच्चों a माइनस b। ठीक है बच्चों, a माइनस b बचा। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 1 क्या हो गया बच्चों, माइनस का 2, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एलसीएम लेना चाह रहा हूँ राइट साइड। तो यहाँ पे आ गया बच्चों, देखिए पहली बात तो यहाँ b माइनस ए माइनस बी है, तो मैं माइनस यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये भी b माइनस ए बन जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया a माइनस बी। ठीक है बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई। देखिए b माइनस ए था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस इंटू ए माइनस ए रहा और माइनस माइनस प्लस बी रहा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब एलसीएम लिया बच्चों हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। और जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू ए स्क्वायर और -2 इंटू बी स्क्वायर। ये चीज आ गई बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पे a माइनस बी बच्चों हम कॉमन निकाल सकते हैं। a माइनस बी बच्चों जब कॉमन निकाला मैंने तो माइनस एक्स प्लस वाई मुझे दिखा, और राइट साइड बच्चों में क्या दिख रहा है, देखिए ए स्क्वायर में से माइनस का 2 ए स्क्वायर गया, क्या बचा बच्चों, माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से -2 बी स्क्वायर गया तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
माइनस कॉमन लिया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों ए माइनस बी इंटू माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हम जानते हैं आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। ये हो गया बच्चों माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया ए माइनस बी इंटू माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब ए माइनस बी को हम राइट साइड ले आके डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड भर गया पूरा, छोटा सा बोर्ड है, घर पे लॉकडाउन में यही अरेंज हो पाया है। देखते हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों ए माइनस बी से जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी से हमने डिवाइड किया तो एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई है बच्चों, देखिए फोर्थ इक्वेशन में ये एक्स प्लस वाई है, अगर हम ऐड कर दे तो बच्चों एक्स का कोएफिशिएंट एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं बच्चों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट -1 है, उसका कोएफिशिएंट +1 है, ऐड 3 एंड 4। तो ये आ गया बच्चों, देखिए माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वहां पे आ रहा है बच्चों एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड किया बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया, वाई प्लस वाई बच्चों क्या आ गया 2y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों एलसीएम लिया हमने, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिए माइनस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू आ गया बच्चों 2b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और डायरेक्टली हमारे पास y का वैल्यू आ गया b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट न्यूमेरिकल की जगह यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म अगर आ गई तो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन बेसिकली होता कुछ नहीं, करना हमें वही है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर लिया गया क्योंकि है भी लेंदी टाइप का, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके साथ भी इन्होंने +-1 कर दिया है, तो इस वजह से लेंदी जा रहा है एक्सप्रेशन, अदरवाइज इतना लेंदी नहीं जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं y का वैल्यू बच्चों क्या आ गया b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे पुट करते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट किया बच्चों तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास x प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये b से b कैंसिल हो जाए क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के बराबर है, तो x की डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो फाइनली बच्चों जो आंसर आ गया हमारा वो आ गया a अपॉन सॉरी जो x का वैल्यू आया वो आया a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड जो y का वैल्यू आया बच्चों हमारा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। फिर वही बात, किन क्वेश्चंस में ये अप्रोच लगेगी, जिन क्वेश्चंस में इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर है, एंड इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट ऑफ y इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है, उन क्वेश्चन में हम ये मेथड लगाएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों हमारे पास कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, इस पे बेस्ड एलिमिनेशन मेथड पे बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है,
एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि 1/x है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1/x है। पहली बात तो x और y की इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दी है इन्होंने, x का रेसिप्रोकल दिया है, 1/x दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे x या 1/x आ गया, क्या करेंगे आप, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। पुट 1/x इज इक्वल टू u। सिंपल, हमने 1/x के पे u डाल दिया। तो देखिए इसका फायदा क्या होगा इन इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1/x के u डाला बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14, और ये हो गया बच्चों 3u माइनस 4v इज इक्वल टू आ गया 23। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉफिशिएंट तो यहाँ भी इंटरचेंज हो रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे u का कॉफिशिएंट है +4, यहाँ पे v का कॉफिशिएंट है -4, तो यहाँ पे वो तरीका काम नहीं करेगा। कॉफिशिएंट बिल्कुल सेम होने चाहिए विद देयर साइन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉफिशिएंट एलिमिनेट करना है हमको। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12v बन जाएगा, और इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12v बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉरी v नहीं, यहाँ पे बच्चों y है दोनों जगह, ठीक है। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 4 एंड इक्वेशन 4 बाई 3 एंड देन ऐड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 4 से। 4 4 जा 16, 16u प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया हमारे पास, देखिए आ गया बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 4 जा 56। इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 3 से, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा 9, 9u, 3 4 जा 12y, 23 3 जा 69, ठीक है बच्चों। अब ऐड करते हैं, ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 12y 12y। यहाँ पे क्या गया बच्चों 25u इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों 9 6 15 5 1 कैरी गई 12 125, ये आ गया बच्चों हमारे पास। तो 25u का वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 25u का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 125/25, सॉरी u का वैल्यू आ गया बच्चों हमें 125/25, दैट इज 5। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिल गया, u इज इक्वल टू 5, ठीक है। u की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में u का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 या 4 किसी में भी। पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 14, 4 5 का बच्चों क्या हो जाएगा 20, प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 14 माइनस 20 दैट इज -6, 3y का वैल्यू बच्चों आ गया -6, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों -6/3, y का वैल्यू बच्चों आ गया यहाँ पे -2, ठीक है बच्चों, y का वैल्यू आ गया -2। अब हमें देखिए बच्चों, अभी हमने u का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू निकाला, हमें लेकिन वैल्यू किसका चाहिए, x का। u हमारे किसके बराबर है बच्चों 1/x के, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे भाई, u इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों 1/x इक्वल्स टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों हमारे पास 1/5, x का वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गया 1/5 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया -2। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। देखते हैं, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है हमारे पास, a/bx माइनस b/ay
इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ax माइनस बी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2ab। ठीक है बच्चों, पहली बात तो बच्चों देखिए इक्वेशन क्या है, सिंप्लीफाइड नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमारा पहला काम क्या है, इसे एलसीएम ले लेना। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैंने ए बी एलसीएम ले लिया, a इंटू बी, तो यहाँ पे a टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस था माइनस आ गया, ये a ऑलरेडी का b बचा, b इंटू बी इज बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसे जब बच्चों सिंप्लीफाई किया मैंने, ठीक है, तो इसे मैं नेक्स्ट टाइम में लिखना चाहूँगा, ये वो मान लिया बच्चों हमारा इक्वेशन 2 है, और वो इक्वेशन ये इक्वेशन मैंने बोल दिया, और उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो क्या बनेगा बच्चों अब, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए है, वाई का कोएफिशिएंट बी है, तो अब आपकी मर्जी, आप ए एलिमिनेट करना चाहते हो या बी। अगर ए एलिमिनेट करना चाहते हो तो ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर बी एलिमिनेट करना चाहते हो तो बी का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई करना करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बच्चों, बी से कर देते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई बी एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। ठीक है, देखिए बच्चों 1 में किसका मल्टीप्लाई किया, बी का, a इंटू बी इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2ab स्क्वायर आ गया, b इंटू बी स्क्वायर। ये देखिए बच्चों 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी। सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 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 प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या आया बच्चों, यहाँ पे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, यहाँ पे x आया, इसका कोएफिशिएंट आया ए बी माइनस का ए स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। राइट साइड आ रहा है बच्चों हमारे पास 2ab स्क्वायर माइनस का ए बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे ये a कॉमन आता हुआ हमें दिख रहा है बच्चों क्लियरली, तो यहाँ पे क्या आ गया, b माइनस ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, या ए बी यहाँ पे भी मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है, इन दोनों में ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच्चों क्या बचा, 2b। ठीक है, माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ए माइनस बी, ये माइनस साइन था इसलिए माइनस ए माइनस बी, ए बी मैंने कॉमन ले लिया, ये एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा, ए टाइम्स बी माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू बी माइनस ए, और ये बी माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे एक्स का वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू बी माइनस ए अपॉन ए इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए गया, ए से ए गया, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, b। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों, b। अब x का वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों पुट किया, तो यहाँ पे देखें बच्चों a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, b माइनस b इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस का ए बी माइनस का बी वाई, कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ए बी आ गया, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन माइनस बी, बी से बी गया, ये क्या आ गया माइनस ए, वाई का वैल्यू आ गया बच्चों माइनस ए। तो फाइनली बच्चों हमारे पास जो आंसर आ गया, वो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू बी एंड वाई इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आई होप सो। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में बच्चों हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम, और अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। ठीक है, तो कल की क्लास रहेगी इसकी वर्ड प्रॉब्लम के लिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। आज के लिए इतना ही है। ठीक है बच्चों, बता देता हूं बच्चों, जो आपका होमवर्क है आज का, ठीक है, वो रहेगा एक्सरसाइज 1.4 की वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के सारी एक्सरसाइज। वर्ड प्रॉब्लम चाहे तो आप अभी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में बस इक्वेशन ही फॉर्म करना है, और इक्वेशन फॉर्म करना आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो 1.4 कंप्लीटली भी लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी 3.4,
आई फॉरगेट दैट। तो एक्सरसाइज 3.4 इज योर होमवर्क, ठीक है। फॉर एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। आप मेरे मोबाइल नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो आप पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ठीक है। कोरोना फेज खत्म होने वाला है क्योंकि अब हमारे पास डेट्स आ चुकी हैं सभी, ठीक है। और सेशन भी मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। क्योंकि जेई मेंस की और नीट की डेट आ चुकी है। इट मीन्स कि यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन हैं वो सारी 1 जुलाई से होंगी, और 10th क्लास के जो हमारे बचे हुए पेपर्स हैं वो भी कराए जाएंगे, और मे भी शायद पूरे इंडिया में नहीं, केवल दिल्ली में ही कराए जाएंगे। तो अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर पे स्टडी करते रहिए। कोई दिक्कत लगे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल पे कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है।